नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रदीप नटानी में। इस चैनल की शुरुआत पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों की है, क्योंकि आई एम फ्रॉम द फाइनेंस इंडस्ट्री और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे नौजवान भाई बहन हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि जो भी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो भी दिए जाते हैं, वेदर इट इज होम लोन या प्रॉपर्टी लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए कोई लोन हो, तो उसकी एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए सो दैट कि जब भी आप किसी भी बैंकर से आप इंटरेक्ट करें या फिर आप कभी एक प्रॉपर्टी डीलर से इंटरेक्ट करें तो आपको बेसिक चीजों का आइडिया रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि आपको जब भी होम लोन आपको लेना हो, विच इज अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, वो हर इंसान को लेना ही होता है अपनी लाइफ में। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई लोन लेना हो तो आपको किन चीजों को क्या प्रोसेस रहेगा, किस बैंक को या एनबीएफसी को आपको अप्रोच करना है, ये सब चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ही लंबा वीडियो हो जाएगा तो उसके लिए पहले से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सो दैट कि आपको कभी भी होम लोन के बारे में समझना हो कि कैसे अप्लाई करें तो वो आपको पता रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट करते हैं अपन अपने इस प्रोसेस को। सबसे पहले हम ये चीज कवर करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए होम लोन। आप होम लोन लेना क्यों चाहते हैं। सपोज अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना हो, अगर आप किसी जमीन को देखते हैं, अगर इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जो भी आपकी डेवलपिंग अथॉरिटी है वो भी कई तरीके की प्रॉपर्टीज ऑक्शन में निकालती है, उसके अलावा भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो ऑफ द मार्केट ऑफ द टेबल। आप जब भी ऐसा कोई प्लॉट परचेज करते हो विच इज ओनली अ लैंड, तो इसको प्लॉट परचेज में कंसिडर किया जाता है। इसके लिए जो लोन दिया जाता है उसको भी प्लॉट परचेज लोन या प्रॉपर्टी परचेज लोन या होम लोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई फ्लैट परचेज करना हो जो कि किसी बिल्डर ने डेवलप किया हो, या फिर कोई विला आप परचेज कर रहे हो जो कि एक कम्युनिटी के अंदर किसी ने डेवलप किया हो, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं थ्रू होम लोन। आप कोई बंगलो अगर आप परचेज करना चाहते हो, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो वो भी आप होम लोन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी इफ इट इज अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं थ्रू होम लोन्स। इसके अगर इस नेक्स्ट चलते हैं तो अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में भी हमको कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन इन दिस वीडियो। इसके अलावा सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विच इज कि अगर आपका कोई होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसको अगर आप बेटर इंटरेस्ट रेट पे या फिर मान लीजिए या टेन्योर अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आप उसको ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो दूसरे बैंक में जब वो लोन जाता है वो एज ए होम लोन ही टेक ओवर होता है। तो दीज आर द पर्पसेस, बेसिक पर्पसेस जिनके ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो होम लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ कि आफ्टर 2020 जो कोविड का पीरियड आया उसके बाद से सारे ही बैंक्स और एनबीएफसीज ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, और जो पहले मार्केट केवल ऑफलाइन और ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था वैसा नहीं रहा है। अब ऑनलाइन मार्केट भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि जो भी आप होम लोन के जब भी आप होम लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको दो प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई करा सकते हैं। पहले मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का एक पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इन केस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किसी भी बैंक और एनबीएफसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जब भी आप गूगल पे जाएंगे, आप किसी बैंक और एनबीएफसी का नाम टाइप करेंगे तो वो होम लोन के साथ उनकी वेबसाइट वो ओपन कर देंगे। वहां पर बेसिक डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, लाइक योर नेम, एड्रेस, और उसके साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देना होगा, विच इज ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी उसका होगा। लेटर ऑन वो जो फाइल है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर दी जाएगी, सेंट्रल ऑफिस उस बैंक और एनबीएफसी के पास चली जाएगी। वहां से आपको कॉल आएगा और उसके फर्दर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगेंगे जो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सपोज अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उस केस में आपको अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट, आईटीआर और बेसिक केवाईसी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको अपनी लास्ट 3 इयर्स की बैलेंस शीट्स, आईटीआर और लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी आपको देनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल भी उनको देनी पड़ेगी सो दैट कि दे आइडेंटिफाई कि वेदर द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड विद रेरा और नॉट, और उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल एनालिसिस वो कर पाए। Once you have given all the documents online to the respective bank और NBFC, वो उनका अपने ही लेवल पे इनिशियल चेक और वेरिफिकेशन कर लेंगे। लेटर ऑन they will ask कि whether they will ask you that whether to disburse the account, they will ask you the account number basically जिसके अंदर आप उस लोन का अमाउंट डलवाना चाहते हैं, और that is how it will be processed। बट जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और विद इन 5 to 7 डेज के अंदर पूरा हो जाता है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और आपका जो भी वेरिफिकेशन होना है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गया है।
और बिलीव में जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं आज के टाइम में कि बैंक्स हैव अ मोर ट्रस्ट अपॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कमिंग टू द सेकंड प्लेटफॉर्म विच इज अ ट्रेडिशनल वन। अगर सपोज आप कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बनने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस केस में आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे आप जा सकते हैं। जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच हो, वेदर इट इज HDFC, SBI या कोई भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक, आप उनकी नियरेस्ट ब्रांच पे जा सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच पे जाने के बाद आप वहां पर उनके ब्रांच हेड से मीटिंग कीजिए, उनको आप बताइए मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है होम लोन के लिए। तो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होम लोन के आपके एक रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर भी देंगे और आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। वंस यू हैव फिल्ड दैट फॉर्म और आपने बेसिक KYC और सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो उस रेस्पेक्टिव टीम के पास आपका केस लॉग इन हो जाता है। ये जो बेसिक प्रोसेस होता है, ये बेसिक प्रोसेस है होम लोन की एप्लीकेशन को रन करने का। अब आते हैं अपन सेकेंड स्टेज पे कि आप जब ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वो दोनों प्लेटफॉर्म आपको पता पड़ गए, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स, आप क्या करते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉयज है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस तरीके के क्वेश्चन उस बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड जो स्टेप आता है इसके अंदर, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आपका बेसिक क्वेश्चन होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे आस्क किए जाएंगे, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे लिए जाएंगे। वो KYC होगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स के, और KYC डॉक्यूमेंट जो कि KYC के अलावा आपका जो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप है वो आपसे ली जाएगी, फॉर्म 16 आपसे लिया जाएगा, और प्रॉपर्टी डिटेल। इसके अलावा अगर अपन जाते हैं ऑफलाइन मोड में, तो भी वो आपसे यही सब चीजें लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है उस केस में आपसे ITR और बैलेंस शीट जरूर ली जाएगी। कमिंग टू द थर्ड प्रोसेस की वो प्रोसेस कैसे करेंगे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोसेसिंग वेरी इजी है। आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए हैं, वो आपका सिविल चेक कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे, आपने जो प्रॉपर्टी दी है और आपका जो एड्रेस कम्युनिकेशन का उसका एक फील्ड वेरिफिकेशन भी होगा, और इसके अलावा वो अपनी आपकी प्रॉपर्टी का एक लीगल और टेक्निकल वैल्यूएशन भी करवाएंगे। इन सब चीजों को प्रोसेस को करने के बाद जो भी बैंक फाइनल एलिजिबिलिटी आपके निकाल के देता है, वो आपको एक फोर्थ प्रोसेस के अंदर एज अ सैंक्शन लेटर और आपको बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर डिफाइन कर देगा। सपोज आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, क्या अमाउंट आपको सैंक्शन होने वाला है, क्या टेन्योर आपका रहेगा, और उसके अलावा भी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आपको बता दी जाएगी उस सैंक्शन लेटर में। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। अब जब आपको लोन सैंक्शन हो गया, आपके पास कम्युनिकेशन आ गया है, तो बैंक भी चाहेगा, कुछ बैंक्स और NBFCs आपसे अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, और कुछ बैंक्स और NBFCs आपसे आफ्टर सैंक्शनिंग प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। डिपेंड्स करता है, इट वेरीज टू बैंक और NBFC। तो एज पर बैंक्स प्रोसेस दे विल आस्क यू, और उसको पे करने में कोई बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है प्रोसेसिंग फीस का, दैट यू कैन पे। इसके अलावा आपको एक स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी व्हेनेवर आप कोई भी आप लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर प्रोसेसिंग फीस आपको एक स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, विच वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो 0.35% स्टैम्प ड्यूटी, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहां पर बहुत ही कम है। तो अकॉर्डिंगली स्टेट टू स्टेट इट वेराइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो मेन चीज होगी वो आपका सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो उसके बाद एक चीज और वेरीफाई करते हैं, वो आपकी लीगल और टेक्निकल जो आपकी रिपोर्ट्स गई है उसको भी पूरा प्रॉपर्ली वो एनालाइज करेंगे। और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आपको भी पूरा आइडिया नहीं होता कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, बट एज अ बैंक जब वो उसके ऊपर फंडिंग कर रहा है तो इसलिए वो आपके सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट थोरली चेक करते हैं और आपके लीगल और टेक्निकल को थोरली क्रॉस वेरीफाई करते हैं फिर विद एवरीथिंग, सो दैट कि आपका जो इंटरेस्ट है और जो बैंक का इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड रहे। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये आपके लिए, आपके ही बेनिफिट के लिए रहता है। अगर आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप अग्री करते हैं तो सबसे लास्ट का और सबसे जो प्रोसेस आता है वो होता है लोन डिसबर्समेंट। लोन डिसबर्समेंट के अंदर वो आपसे एक अकाउंट नंबर लेंगे, जो आपके बिल्डर का या फिर आपके जो भी डेवलपर का है वो आपका अकाउंट नंबर लेंगे। उस अकाउंट नंबर के अंदर या फिर वो RTGS कर देंगे, या फिर आप एट द टाइम अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो वहां पर वो DD लेके आएंगे। जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वो आपको वो DD उस बिल्डर और डेवलपर के फेवर में वो वहीं पर उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और बाकी का बैलेंस अमाउंट जो भी आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो भी आप उसको वहां पर हैंड ओवर करके अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस रहता है जब भी आप कोई भी आप लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ होम लोन, ये बेसिक प्रोसेस रहता है। इन सब चीजों में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आपका होम लोन सैंक्शन होता है आपको एक चीज बहुत ही ध्यान रखनी है, वो है आपका टेन्योर ऑफ लोन।
बहुत सारे लोग मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये गलती करते हैं कि वो एक हाई टेन्योर के लोन को अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल वो 30 इयर्स का लोन ले लेंगे। अगर आप 30 इयर्स के लोन को कंपेयर करोगे 15 इयर्स के लोन से उसी सेम अमाउंट पे, तो आप यू विल फाइंड आउट कि आपने जो बहुत 10 से 15 साल दोगे 30 साल के लोन में, वो इंटरेस्ट ही आप पे कर रहे हो। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन है, जब भी आप होम लोन लेने के लिए जाए, आप सबसे पहले उसका टेन्योर जितना लोएस्ट पॉसिबल हो वो लीजिए। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से आपको 15 इयर्स से ऊपर का होम लोन का जो टेन्योर है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है। और आफ्टर 10 इयर्स और 5 इयर्स डाउन द लाइन जब आप देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल भी सब्सटेंशियल अमाउंट से रिड्यूस रहेगा। तो ये एक सजेशन था मेरा आज की सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे को सुनने के लिए। और भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ अपने होम लोन के ऊपर और भी अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आई अप्रिशिएट कि आप उनको भी आगे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।